Good morning, students of class 7. Today we are starting our YouTube basis English online classes. Myself Paro ma'am from Paradise Convent School, and we are reading our honeycomb book of English, textbook English for class 7. Whereas we started chapter number 1 at today. The chapter name is 3 question. आज हम लोग हमारे NCERT क्लास 7 का हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर नंबर 1 शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम. एक राजा था जिस राजा के मन में 3 प्रकार के सवाल उठे थे और वो सवाल के लिए वो सबको पूछ रहे थे. व्हाट आर द क्वेश्चन? वो क्वेश्चन क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या वो सवाल का जो जवाब सच में राजा को चाहिए, क्या उनको मिलता है? सो ये हमें स्टोरी पढ़ने पे पता चलेगा. 3 क्वेश्चन पार्ट 1. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल. अचानक से एक राजा के मन में एक बात आया कि वो कभी फेल नहीं होगा. इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसके पास तीन चीज़ की ज्ञान जरूर प्रॉपर रहता है तो वो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा. दिस 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा चीज़ कौन से सटीक समय पे करना चाहिए. व्हिच पीपल शुड बी लिसन टू, किन लोगों का बात सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सा चीज़ सही समय पे एकदम सही काम करना चाहिए, कौन सा टाइम सही रहेगा कोई भी अच्छा काम करने के लिए. ये 3 प्रकार के क्वेश्चन एक राजा के मन में आया तो वो अपने मैसेंजर से ये बात भेजा है कि कौन मुझे इस तीनों सवाल का जवाब प्रॉपर तरीके से दे पाएगा. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट दिस किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन. तो राजा ने किया कि अपने जो दूत होते हैं, संदेश भेजते हैं जिनके द्वारा, उनको भेजे अपने राजत्व में कि जिसके पास भी ये जो भी उनके ये 3 सवाल का जवाब देगा उनको वो कुछ पैसा बख्शिश करेंगे, और जो कि उनका ये सवाल का जवाब दे पाएगा तीनों क्वेश्चन का. Many wise men came to the king. बहुत ज्ञानी व्यक्ति राजा के पास आया, बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंट. लेकिन सबका अलग अलग ओपिनियन सब दे रहे थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा कोई भी काम करने का सटीक समय क्या है. तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई में क्या आया? Some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ लोग बोले आपको पहले से एक टाइम टेबल बना लेना है और उसको प्रॉपरली फॉलो करके चलना है. Only in this way they said could he do everything at its proper time. अगर आप एक टाइम टेबल के आधार पे अपनी ज़िंदगी में चलते हैं तो कोई भी काम करने पे आपको रुकावट नहीं आएगा, सब काम ठीक टाइम पे हो जाएगा. अदर से, तो दूसरे लोग बोले दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम और डूइंग समथिंग. तो दूसरे लोग बोल रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टाइम टेबल बना के भी लोग काम नहीं कर पाते हैं. पहले से क्या टाइम टेबल बना के काम करता, पहले से अगर टाइम टेबल बना के काम होता तब तो हो ही जाता, ये नहीं होगा. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. राजा सबके बात को ही सुन रहे थे. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. राजा भी सोच रहे हैं कि ऐसे सब अलग अलग बोल रहे तो क्या किया जाए. येट अदर से, तो और भी कोई लोग बोल रहा है दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर काउंसिलर चाहिए. काउंसिलर मतलब जो कि कंसल्टेंट होते हैं, ज्ञानी लोग जो ज्ञान देते हैं, पहले उनसे सलाह कर ले. सलाह करने के बाद आप अपना काम को उस प्रॉपर टाइम पे शुरू करिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. तो फिर कोई बोल रहा है कि ये क्या, कोई भी आके कुछ ज्ञान दे देगा और उसके आधार पे हम काम शुरू करेंगे, ये इम्पॉसिबल है. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. किसी का मदद मतलब, तो ये फिर और कोई लोग बोल रहा है किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, पहले आप अपने मन से सोचो और अपना काम करो. मतलब सब अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट. लेकिन तभी कुछ लोग बोला कि कोई चीज़ घटना ज़िंदगी में ऐसा आता है बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ये सब चीज़ को सोचने करने के लिए तब कौन मुझे कंसल्टेंट आएगा, कोई ज्ञानी व्यक्ति आएगा, मैं उससे सलाह लूँ, उसके बाद काम शुरू करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर.
कोई भी काम सटीक समय में शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरत है, कोई बोल रहा है कि वो चीज़ है भविष्य को देख लेना। जो काम करेंगे भविष्य के आगे की तरफ सोच के करिए, तभी देखिएगा वो काम सही सलामत होगा। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, तो इस काम में आपको मदद कर सकता है कोई जादूगर, क्योंकि जादूगर लोग भविष्य देख पाते हैं। तो आप कोई जादूगर को बुलाइए, वही बोल पाएगा कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा काम करना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका देखो कितने प्रकार के जवाब आए। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोग उनके बात को मानेंगे। तो इसका आंसर में क्या आया? इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा बात सुनने वाले कौन होते हैं? काउंसिलर लोग। अदर्स से द प्रीस्ट, जैसे कि पंडित हो सकता है। इफ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, डॉक्टर हो सकता है। एंड येट अदर्स से द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कोई बोल रहा है आपको आपके सभा में पंडित रखना पड़ेगा जो आपको हर बात को अच्छे से सुनेगा। कोई बोल रहा है डॉक्टर का सलाह लीजिए, डॉक्टर भी बहुत कुछ सलाह देता है, सुनता भी है, आपके हर एक बात को सुनेगा, आपकी समस्या को देखेगा। तो कोई बोल रहा है सिपाही को रखिए, सिपाही सबसे ज़्यादा राजा की बात को सुनते हैं। अब टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है करने का। तो टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस, कोई बोल रहा है विज्ञान का काम करिए, कोई बोल रहा है युद्ध करिए, और कोई बोल रहा है धर्म चर्चा करिए, यही है सबसे अच्छा काम। As the answer to his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो ये सब तीनों क्वेश्चन का ही इतना अलग अलग ओपिनियन आया, राजा किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया। Instead he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. hermit का मतलब होता है a person who lives alone and leads a simple life। तब राजा को समझ में आया मैं ये सब इन लोगों से इतना कुछ सुन लिया, ये कोई मुझे अच्छा सलाह नहीं दे पा रहा है, अब अगर कोई मुझे सलाह दे पाएगा तो वो हर्मिट दे पाएगा। हर्मिट कौन है? हर्मिट एक प्रकार के इंसान होते हैं जो बहुत ही सीधी सादी ज़िंदगी जीते हैं, और मुझे ऐसे ही किसी लोगों से सलाह लेना पड़ेगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लिव्ड, हर्मिट जहाँ पे रहता है बहुत ही छोटा सा घर पे रहता है जो कि कभी छोड़ता नहीं है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो बहुत ही एक साधारण आम आदमी होता है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथेस before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard at Winton Dolan. आप उस हर्मिट के घर में जाने के लिए राजा ने भी बहुत ही सिंपल साधारण एक कपड़ा पहना और अपना जो घोड़ा था उसको बाहर ही छोड़ दिया और एक बॉडीगार्ड को साथ में लेके वो हर्मिट के पास पहुंचा, जो कि उसको बहुत साधारण तरीके से बहुत सिंपल जवाब से उनके ये तीनों क्वेश्चन का जवाब वो दे पाए। So today is the first part of the chapter number 1 of Honeycomb book for class 7. 3 question at here. This is the first part. Tomorrow we will come with the next videos. Have a nice day and goodbye.